नकली दांत कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से लगाए जाते हैं, कैसे लगता है और कितना खर्च आता है। आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि अगर हम दांत लगवा रहे हैं कितना खर्च आएगा, कैसा लगवाएं, कौन सा दांत लगाना आपके लिए बेहतर होगा। इस बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं नकली दांतों के प्रकार और किस तरह से लगाए जाते हैं। 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला, जिसको आरपीडी बोलते हैं हम लोग, फुल फॉर्म उसका होता है रिमूवल पार्शियल डेंचर, वो खोलने लगाने वाली दांत होती है। दूसरा, जिसको हम लोग एफपीडी बोलते हैं, उसको बोलते हैं फिक्स पार्शियल डेंचर, मतलब कि वो दांत फिक्स होती है, ब्रिज टाइप की बनती है, फिक्स होती है। तीसरा, इम्प्लांट होती है, यानी दंत रोपण, जिसको टीथ इम्प्लांट बोलते हैं, दंत रोपण। ये 3 तरह की दांत होती है। इस तीनों के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे, कौन से लगाया जाता है, कितना खर्च आता है। सबसे पहला, रिमूवल पार्शियल डेंचर यानी आरपीडी जिसको बोलते हैं, खोलने लगाने वाली दांत, वो इस प्रकार की होती है। ये आप देख सकते हैं वीडियो में। ये क्या होती है, इस तरह की दांतें, ये हर दिन आपको खोलना पड़ेगा और लगाना पड़ेगा। इसको हर दिन खोल के एक बार साफ करनी होती है और फिर दांत में, जबड़े में लगा लिया जाता है। बस ये रिमूवल पार्शियल डेंचर होती है, खोलने लगाने वाली दांत। ये सबसे कम की आती है, ठीक है। दूसरा अब आता है फिक्स पार्शियल डेंचर, जिसको एफपीडी बोलते हैं। वो ब्रिज टाइप बनता है, मतलब कि पुल आप देखे होंगे, पुल के जैसा, जिसके नीचे 2 पिलर हो, 4 पिलर हो, कुछ पिलर के ऊपर एक पुल के जैसा, इसलिए उसका नाम ब्रिज है। फिक्स पार्शियल डेंचर उसको बोलते हैं। वो कुछ इस तरह से बनती है। एक दांत लगाने के लिए 2 दांतों की सपोर्ट लेनी पड़ती है। एक दांत लगाने के लिए 2 दांतों की सपोर्ट लेनी होती है। दोनों अगल बगल के दांत को थोड़ा थोड़ा छोटा किया जाता है, थोड़ा थोड़ा सा साइज मिलाया जाता है और फिर उसी के ऊपर इस टाइप से बन के वो आती है। इसको ब्रीज बोलते हैं। ये फिर इस तरह से लगा दिया जाता है। उसी में वो दोनों जो पिलर हम लोग बनाते हैं उसमें पहना दिया जाता है। अगल बगल के दांत के सपोर्ट लेके इसे पहना दिया जाता है। ये हो गया फिक्स वाली दांत। ये फिक्स वाली दांत हो गई, ठीक है। तीसरा जो दांत होती है वो इम्प्लांट होती है। इम्प्लांट टाइप यानी दंत रोपण। वो उसमें क्या होता है, आपकी जबड़े में एक नट डाला जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में। यहाँ पे एक नट डाला गया है जबड़े में, ठीक है। ये नट डाल के फिर इसके ऊपर से दांत लगा दिया जाता है। ये पहले नट डलाता है, नट डलाने के बाद फिर ऊपर से दांत लगा दिया जाता है। ये जबड़े में हमेशा फिक्स होती है नट। ये बहुत प्रकार की आती है, ठीक है। इसके ऊपर से फिर एक सैमिक का कैप लगा दिया जाता है, जो कि इम्प्लांट टीथ कहलाता है। इस तरह से 3 तरह के दांत, नकली दांत लगते हैं। अब बात रही कि किसको लगाने में कितना खर्च आता है। सबसे पहला तो जो हम लोग रिमूवल लगाते हैं, खोलने लगाने वाली, इसमें खर्च आपको लगभग 500 रुपये पर पीस से लेके 1500 रुपये पर पीस तक की आती है। यानी कि पर पीस यानी एक दांत की कॉस्ट जो है 500 रुपया से लेके 1500 रुपये तक की आ सकती है। वो जगह पे डिपेंड करती है और आपकी दांत की क्वालिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है, पहला। दूसरा, जो आप फिक्स दांत जो लगवाते हैं एफपीडी इस तरह का, ये मिनिमम 2000 से लेके 5000 रुपये तक की, 8000 रुपये तक की आती है। इसमें सबसे कम की मेटल क्रॉन भी आती है, जो कि आपको
स्टील के टाइप से होता है, जिसमें स्टील दिखती है, स्टील के कलर का होगा। दूसरा, अगर आप सिरेमिक वाले लेंगे जिसमें दांत का कलर चढ़ा हो इस तरह से जो दिखे दांत के जैसा, उसमें मिनिमम 3 से 5,000 रुपये की खर्च आती है एक दांत लगाने में, उसके बाद अगर आप इसमें सबसे अच्छे क्वालिटी के दांत लेते हैं तो उसके नाम जरकोनिया होती है, उसको एक दांत लगाने में लगभग 8,000 के आसपास खर्च आती है। फिर हम आगे बढ़ेंगे डेंटल इम्प्लांट की तरफ। जो इम्प्लांट, जो नट वाली जो दांत होती है जिसमें जबड़े में नट लगाया जाता है, ये सबसे महंगा दांत होता है। इसमें क्या होता है, एक दांत लगाने के खर्च लगभग 20 से 30,000 के आसपास आ सकता है। ये सबसे अच्छा होता है। अगर आपके पास पैसा है, अगर आप कैपेबल हैं तो आप इम्प्लांट कराएं। उससे फ़ायदा ये होता है कि अगल बगल की दांत को काटना नहीं पड़ता है, अगल बगल की दांतों को कोई नुकसान नहीं होता है। जहाँ पे सिर्फ आपकी दांत नहीं है वहीं पे एक नट लगा के उसी के ऊपर एक दांत लगा दिया जाता है। अगर आप फिक्स दांत लगाते हैं, ब्रीज टाइप, FPD जिसको बोलते हैं, उसमें अगल बगल दांतों को काटना पड़ता है। इस तरह से अगल बगल दांतों को काटना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि दोनों दांतों का थोड़ा थोड़ा नुकसान होता है, दांतों को घिसना पड़ता है। बाद में इन फ्यूचर आपको कभी भी उसमें केरीज होने का खतरा होता है या दांत में सिलसिलाहट होता है। इसलिए सबसे बेहतर ये है, अगर आप कैपेबल हैं तो इम्प्लांट कराएं, नहीं तो आप FPD ब्रीज के लिए जा सकते हैं। खोलने लगाने वाली जो दांत है, ये तो अगर आपके पास पैसा नहीं है या कोई और मजबूरी है कि आपको दांत लग ही नहीं सकता है, तो फिर आपको खोलने लगाने वाला दांत लगा सकते हैं। नहीं तो हमारा मानना ये रहेगा, हमारा कंक्लूजन ये होगा कि आप इम्प्लांट कराएं अगर कैपेबल हैं तो, नहीं तो फिर ब्रीज की तरफ जाए, ब्रीज लगवाए, फिक्स दांत लगवाए। शुक्रिया। और हाँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह हेल्थ से रिलेटेड वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।